सारे लोग जो बेरोजगार थे, छोटे मोटे लोग थे, उनको दिक्कत हो रहा है। अब बताइए कि काश आप जनप्रतिनिधि यहाँ पर चालू कराए रहते तो लोग खुल के आपका जय जयकारा लगाते जय जयकार लगाते जय जयकारा लगाते हैं। आपका जितना वोट है एकदम बना हुआ है यहाँ पर। इतनी भीषण गर्मी में आप लोग गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है, लोग खुद आपका कैंपेनिंग करते हैं, आम जनता करता है, अपने खा पी के अपने घर से लोग लगा के करता है। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए और काम को पूरा चालू कराइए ताकि यहाँ के गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो अब बताइए कि भीखना ठोरी से अगर कोई नरकटिया जा रहा है 5 परिवार को लेकर शादी ब्याह में इलाज में, तो 120 के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना पैसा लग गया आने और सिर्फ जाने में। और क्या है, गरीब एरिया है, मजदूर वर्ग ज़्यादा है, तो कुछ तो अपना इस्तेमाल कीजिए आप लोग जी। धन्यवाद। कितने सालों तक ये ट्रेन बंद थी? ये 7 साल से बंद थी। 7 साल के बाद मीडिया वाला साहब लोग आया तो साहब हम लोग बात किए तो स्टेशन तो बन गया, गाड़ी तो एक चल गया, लेकिन अभी एक गाड़ी का अभी दौर पूरा है, इसलिए कि जब तक डबल गाड़ी नहीं चलेगा तब तक यहाँ का गरीब को, यहाँ का जनता पब्लिक को आराम नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं रामनगर विधानसभा क्षेत्र के गौनाहा रेलवे स्टेशन पे, पास में गौनाहा बाजार है और ये अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ये चालू हुआ है रेल लाइन, जो 12-13 सालों से बंद थी। लेकिन देखिए कि इतने सालों बाद जब ये चालू किया गया है तो वो भी आधे अधूरे, यानी कि गौनाहा से आगे अब ट्रेन भीखना ठोरी तक नहीं जाएगी, जिससे बोला जाता है भीखना ठोरी रेल नरकटियान से रेल लाइन। अब देखिए कि यहाँ ये पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी थारू बहुल क्षेत्र है, ये सीमांचल है और विकास क्या है आज सब कोई गूगल पर देख रहा है, तो विकास के नाम पे पिछड़ा है, ये गरीबी ज़्यादा है और यहाँ के लोग महंगा भाड़ा दे के नरकटियागंज जाते हैं अनुमंडल में या जिला मुख्यालय बेतिया हुआ या और भी आगे, तो कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है लोगों को। और यहाँ तक भी ट्रेन जो चल रही है तो मात्र एक ही ट्रेन सुबह में आती है और फिर सुबह आधे घंटे के बाद ये ट्रेन वापस लौट जाती है, दूसरा कोई ट्रेन नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक मतलब ये मजाक तरीका है, सरीखा लग रहा है कि जब चालू कराया गया तो थोड़ा सा पूर्ण रूपेण काम होता है इस पर, ताकि लोगों को परेशानी नहीं होती। अब ट्रेन का शेड्यूल और टाइम जो है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है। इसका कोई तुक ही नहीं था इसको रखने का, इस समय को कम से कम दोनों वक्त सुबह और शाम एक एक जोड़ी ट्रेन रहती तो अच्छा रहता। चलिए कुछ लोगों से हम लोग रूबरू होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। कहाँ घर है आपका? गौनाहा बिहार में। कितना बजे ट्रेन आती है नरकटियागंज से यहाँ पर? सुबह में आती है 7 बजे करीब में आती है और प्रस्थान कब करती है यहाँ से? 8:25 में करती है। हमारे जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि उनका जो क्षेत्र है कैसे वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, आवागमन का क्या सुविधा है, कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए ना। स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। तो करीब 12 साल तक ये रेलखंड बंद था, क्योंकि इसको छोटी लाइन से बड़ी लाइन करना था। लेकिन क्या है कि वन विभाग के अर्पण द्वारा इसको आगे चालू नहीं करा गया और वहीं पर स्टॉपेज हो गया, यानी कि गौनाहा से आगे वो भीखना ठोरी तक ये रेल लाइन नहीं जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, थरवर जिसे बोला जाता है, और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही सुगम संचार यातायात का साधन था ये रेल लाइन। लेकिन देखिए कि विडम्बना, गरीबी है, पिछड़ापन है, उसके बावजूद
यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई इसका मतलब नहीं है कि इसको पूरा तरह से वहाँ तक करवा दिया जाए, भिखना ठोरी तक रेल सेवा शुरू हो, ताकि इन लोगों को महंगा भाड़ा दे के नरगंज अनुमंडल या जिला आगे भी न जाना पड़े। चिकित्सा हुआ, अपना कोर्ट कचहरी का काम हुआ, या और भी जो होते हैं मार्केटिंग का काम हुआ, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। मजदूर भी यहाँ से जाते हैं अनुमंडल में, लेकिन सबको दिक्कत हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक ही ट्रेन आती है सुबह में 7:15 बजे आके, और फिर 8:30 में इधर से लौटती है, उसके बाद से कोई ट्रेन नहीं है। अब आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर किस तरह का सन्नाटा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रदेव राम है। देवराम जी, यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। यहाँ एक ही ट्रेन आती है और जी हाँ जी। तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत होता है। आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई इसलिए? बोले हैं तो किससे बोले हम? कहाँ गए थे आप लोग? किन के पास? जी उनके नेता लोग के पास गए थे। यहाँ के जो सांसद हैं सुनील जी, उनके पास गए थे? हाँ हाँ। क्या बोले वो? बोले ठीक है, सब होगा, सब हो जाएगा। कब होगा? अभी तो नहीं पता है कब होगा। सब संभावना मिल गया है, कब होगा उसका कोई सीमा नहीं है, सीमा रखा आगे बढ़ रही है। गौना कहीं आप? गौना बाजार। अच्छा, ये जो ट्रेन जब है वो भिखना ठोरी तक थी, अभी पहले चलती थी। जी, और 12-13 साल बंद हो गया। अंतराल पे चालू हुई है, तो ये भी वहाँ तक ही है, मतलब गौना के बाद ट्रेन नहीं का लाइन नहीं बिछाया गया। नहीं बिछाया। तो कितना आप लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत हो रहा है, होता है। कुछ प्रकाश डाले आप। अब जैसे कि वहाँ आदमी, अभी हम लोग सवारी से जाते हैं तो बारिश आता है नदी में, चाहे वो रास्ते में, तो दिक्कत होता है सवारी से जाने में। अपने ट्रेन रहता था तो आदमी ट्रेन से आदमी चला जाता। ट्रेन सुगम एक यातायात का साधन है और आम गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है ये। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि 12-13 साल के अंतराल पे ये ट्रेन चालू हुआ और यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सके कि आगे ट्रेन बढ़ा दिया जाए, और उस पर सुना कि एक ही ट्रेन आती है और वहीं लौट जाती है। एक ही ट्रेन आती है, सुबह में आती है 7:15 में, 8:30 में निकल लेती है, यहीं से लौट जाती है। बताइए। उसके बाद शाम को नहीं आती, शाम को ट्रेन नहीं शाम को नहीं आते। इससे भी आप लोग ये आना चाहिए, मतलब ये बहुत दिक्कत होता है। हाँ। मान लीजिए कि किसी को तबीयत खराब होता है तो आदमी शाम को आएगा तो आदमी गोरखपुर आदमी जाएगा। जी जी लेकिन वो भी सुविधा नहीं है। पहले था, अब ये एक ही ट्रेन आ रही है, एक ही ट्रेन जा रही जी। इस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठाया? है। बोले थे लोग, यहाँ के सांसद हुए, विधायक विधायिका हुई, उनके पास गए थे आप लोग? बोले थे हम लोग। क्या वो लोग बोले? बोले ठीक है, बात करेंगे आगे। बात करेंगे। तो ये हाल है यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का। एक ट्रेन जो पूरा रेलवे लाइन वहाँ तक भिखना ठोरी तक होना चाहिए था, उसको यहीं तक स्टॉप कर दिया गया। उसका कारण क्या था, क्यों यहीं तक वो रेल लाइन बिछाई गई दोबारा? ये जंगल विभाग के लेके, यहीं पहुँचने तक रेल बिछाया गया और उसके बाद बंद हो गया। जंगल विभाग ने परमिशन नहीं दिया, इसीलिए बहुत सारे तो अलग अलग राज्यों में जंगल से होकर ट्रेन गुजर रही है, नया रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। सारा दिक्कत यहीं पे हो गया। ये हम लोग के जनप्रतिनिधियों का नकारापन है कि कोई भी काम ढंग से नहीं होता, आधा अधूरा होता है। और 12-13 साल के अंतराल पर ट्रेन चली है, तो बस ये है, एक ही ट्रेन है। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम मोहन राउत, जिला बेतिया, पश्चिमी चंपारण थाना, गौनहा स्टेशन से हम बोल रहे हैं। कितने सालों तक ये ट्रेन बंद थी? ये 7 साल से बंद थी। 7 साल के बाद मीडिया वाला साहब लोग आया, तो साहब हम लोग बात किए, तो स्टेशन तो बन गया, गाड़ी तो एक चल गया, लेकिन अभी एक गाड़ी का अभी जरूरत पूरा है। इसलिए कि जब तक डबल गाड़ी नहीं चलेगा तब तक यहाँ का गरीब को, यहाँ का जनता पब्लिक को आराम नहीं मिलेगा। ट्रेन बंद होने के पहले कितनी जोड़ी ट्रेन चलती थी? कितनी ट्रेन? दो ट्रेन चलती थी। 2 ट्रेनें चलती थी। हाँ, 2 ट्रेन। सुबह में लोग जाते थे और फिर शाम को भी लौट आते थे। सुबह भी अप डाउन होता था और शाम में भी अप डाउन होता था। लेकिन देखिए कि ये गरीब और पिछड़ा क्षेत्र और सीधे साधे लोग हैं, तो आवाज़ यहाँ पर लोग जल्दी नहीं उठाता है। शर्मिले से लोग हैं और नेता लोगों को क्या चाहिए? आराम। जनप्रतिनिधियों को क्या चाहिए? आराम। जब तक प्रजातंत्र में लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, आवाज़ मुखर नहीं करेंगे, तब तक कोई काम नहीं होता है। वरना ये ट्रेन जो है, ये रेलवे लाइन है, पूरा भिखना ठोरी तक बनता है। एकदम बनना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए कि वो आज का स्टेशन नहीं है, वो अंग्रेज का बनाया हुआ है। और जब तक वो बॉर्डर तक गाड़ी नहीं जाएगी तब तक यहाँ गौनहा का चमक नहीं आएगा। बताइए कितनी वीरानगी छाई हुई है। पहले यही गौनहा स्टेशन और भिखना स्टेशन गुलजार रहता था। नरकटियागंज से, बेतिया से लोग छोटे छोटे काम करने, धंधे वाले जाते थे
टिकुली सिंदूर बेचने वाले, आराम से आते थे, आराम से जाते थे। हाँ, तो सबका धंधा चौपट हो गया। और ये ट्रेन चालू भी हुआ है तो आधा अधूरा हुआ है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो बेरोजगार थे, छोटे मोटे लोग थे, उनको दिक्कत हो रहा है। परेशानी है अब बताइए कि काश आप जनप्रतिनिधि यहाँ पर चालू कराए रहते तो लोग खुल के आपका जय जयकारा लगाते। जय जयकार लगाते जय कि जयकारा हम लोग लगाते आप। आपका जितना वोट है एकदम बना हुआ है यहाँ पर। इतनी भीषण गर्मी में आप लोग गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोग खुद आपका कैंपेनिंग करते हैं, आम जनता करता है, अपने खा पी के अपने घर से लोग लगा के करता है। लगा के करता। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए हाँ। और काम को पूरा चालू कराइए, ताकि यहाँ के गरीब गुरबा जो लोग हैं, हाँ। जो अब बताइए कि भीखना ठोरी से अगर कोई नरकटियागंज जा रहा है 5 परिवार को लेकर शादी ब्याह में, इलाज में, तो 120 के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना पैसा लग गया आने और सिर्फ जाने में। और क्या है, गरीब एरिया है, उधर से मजदूर वर्ग ज़्यादा है, तो कुछ तो अपना इस्तेमाल कीजिए आप लोग। जी धन्यवाद।